नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत श्रृंखला की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा कि कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा हरण का सुझाव क्यों दिया था। उन्हीं की बहन उसे खुद ही कह रहे हैं कि तुम इसका हरण करके ले जाओ। तो ये कथा कुछ यूँ है कि वनवास में जब अर्जुन सब तीर्थ करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। प्रभास प्रदेश आज का सोमनाथ या द्वारिका का इलाका कहलाता है और प्रभास क्षेत्र को यदि कहा जाए तो पूरा सौराष्ट्र उसे प्रभास क्षेत्र बोलते हैं। तो प्रभास तीर्थ जो है वो सोमनाथ और द्वारिका है। तो अर्जुन प्रभास क्षेत्र में यानी द्वारिका में जब पहुँचे हैं, कृष्ण को अपने गुप्तचरों से ये पता लग गया कि अर्जुन आए हुए हैं। तो कृष्ण और अर्जुन ने जब एक दूसरे को देखा तो ऐसा था कि जैसे नर और नारायण वो एक दूसरे के पास हैं। वो दोनों वन में एक जगह बैठ गए, बातचीत करने लगे। तब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम किस लिए तीर्थों में विचरण कर रहे हो। तब अर्जुन ने अपनी पूरी आप बीती बताई, कहाँ कहाँ किस किस तीर्थ में क्या क्या घटनाएं हुई। उलूपी से कैसे विवाह हुआ, चित्रांगदा से कैसे हुआ, क्या था। तो उसके बाद दोनों रैवतक पर्वत पे चले गए। रैवतक पर्वत जहाँ उन्हें रात में ठहरना था, श्री कृष्ण जी ने उनके स्वागत का पूरा इंतजाम करा हुआ था, ठहरने का पूरा इंतजाम करा हुआ था, पूरा सजा रखा था, भोजन की व्यवस्था करके रखी हुई थी। तो वहाँ पे नर्तकों के नृत्य देखे जा रहे थे। तो उसके बाद सब कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अर्जुन कृष्ण के साथ सोने के लिए चले गए। जहाँ अर्जुन ने सोने से पहले कृष्ण को विभिन्न तीर्थों की दर्शन संबंधी बातें बताई। पूरी उन्होंने फिलॉसफी बताने की कोशिश करी। सब जगह क्या क्या विचित्र बातें थी वो बताई। सुबह होने पर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद कृष्ण द्वारा अभिनंदित होकर वो रथ में बैठे और उसके बाद द्वारिका पहुंच गए। पूरी द्वारिका सजी हुई थी। सब नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और कृष्ण के भवन में अर्जुन ने रात्रि विश्राम किया। अब कुछ दिन बीतने पर रैवतक पर्वत पर अंधक वंश और वृष्णि वंश, इन लोगों का बहुत बड़ा एक उत्सव हुआ। भगवान बलराम हर्ष में रेवती के साथ विचरण कर रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। तभी वहाँ पर वासुदेव जी की सुंदर पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपनी सखियों से घिरी हुई वहाँ पर आ निकली। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही वहाँ थे, उसे देखा। अब उसे देखते ही अर्जुन के मन में कामाग्नि प्रज्वलित हो चुकी। उनका चित्त उसी में ही जैसे ठहर गया, एकाग्र हो गया। कृष्ण ने अर्जुन की ये मनोदशा भांप ली। तब कृष्ण ने हंसकर पूछा, ये क्या, इस वनवासी का मन भी मोहित हो रहा है। कुंती नंदन, ये मेरी सारण की सगी बहन है। इसका नाम सुभद्रा है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का है तो मैं स्वयं पिता से बात करूंगा। तब अर्जुन बोले, भला इससे कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। यदि ये आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो मुझे प्रसन्नता होगी।
अब बताइए इसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या उपाय हो सकता है। यदि मनुष्य के द्वारा कुछ भी कर सकने योग्य है तो वो सारा प्रयत्न मैं करूँगा। तब कृष्ण बोले, पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, निश्चित नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित होता है। पता नहीं स्वयंवर में वो किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु माना गया है। अर्जुन, मेरी तो राय यही है कि तुम मेरी बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हर के ले जाओ। तब अर्जुन ने ये सलाह पाकर युधिष्ठिर से भी सम्मति ली। युधिष्ठिर ने राय दे दी अपनी। भीमसेन ने भी जब पता लगा तो उसको ये समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद तब अर्जुन को पता लगा कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से सलाह ली, भाई क्या करें। कृष्ण ने आगे बोला उनसे, भाई करना क्या है। सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर के ले जाने की मेरी तो अनुमति है ही। उसके बाद अर्जुन ने कृष्ण के लिए एक सुसज्जित रथ की व्यवस्था करी, जिसमें अस्त्र शस्त्र लेकर शिकार खेलने के बहाने अर्जुन रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा सब देवताओं की पूजा करके द्वारिका की ओर लौट रही थी। अर्जुन ने दौड़कर उस सुंदरी सुभद्रा को गोद में उठाकर रथ में बैठा लिया और अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देखकर सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारिकापुरी पहुंच गए और सुधर्मा सभापाल को ये सब कह सुनाया। सभापाल ने युद्ध की घोषणा कर दी। तभी वृष्णवंशी, यदुवंशी सारे सैनिक युद्ध के लिए तैयार होने लगे। तब बलराम जी बोले, अरे मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, सुभद्रा का हरण हो गया, तुम लोग हल्ला मचा रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। इनका अभिप्राय जाने बगैर ही तुम इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो। तो पहले कृष्ण से पूछो कि क्या करा जाए। तब सब लोग चुप हो गए। तब बलराम जी कृष्ण से बोले, जनार्दन, आप सब कुछ देखकर भी मौन क्यों हो। हमने अर्जुन का इतना सत्कार किया, लेकिन उपकार ना मानते हुए भी जिस थाली में खाया उसी में उसने छेद कर दिया। उसने हम लोगों का और केशव का अनादर करके सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। तब कृष्ण बोले कि अर्जुन ने इस कुल का अनादर नहीं किया है, अपमान नहीं किया है, अपितु सम्मान का भाव ही प्रकट किया है। वो कैसे। तो अर्जुन ये जानते हैं कि हम लोग धन के लोभी नहीं हैं, यानी अतः धन लेकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं होता। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा। अथवा कौन ऐसा अधर्मी होगा जो धन लेकर अपनी संतान बेचेगा। मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों पर विचार करते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही बलपूर्वक कन्या का हरण किया है। मेरी समझ में तो ये उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है, अर्जुन भी पराक्रमी है, अतः उन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया है। मैं भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो अर्जुन को युद्ध में परास्त कर सके। अर्जुन के पास मेरा रथ है, जिसमें मेरे ही अलौकिक घोड़े हैं। अर्जुन की समानता कोई नहीं कर सकता। अतः मेरी सम्मति यही है
कि आप सब लोग दौड़कर जाएं और प्रसन्नता से अर्जुन को सुभद्रा सहित लौटा कर लाएं। कृष्ण की बात मानकर यादवों ने वैसा ही किया। अर्जुन द्वारिका लौट आए और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक सुभद्रा के साथ वहीं हुए। द्वारिका में इच्छा अनुसार विहार कर अर्जुन वहाँ से फिर पुष्कर तीर्थ चले गए और वनवास का समय वहीं व्यतीत हुआ। 12 वर्ष पूरे होने पर सुभद्रा के साथ वो खांडव प्रस्थ गए, जहाँ सबने स्वागत किया। द्रौपदी सहित कुंती ने स्वागत किया और कुछ समय बाद ही सुभद्रा से अभिमन्यु नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। तो मित्रों, ये कथा है कि सुभद्रा हरण का सुझाव किसने दिया था। आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से भी इस कथा को शेयर अवश्य कीजिए। मिलता हूँ महाभारत की कथाओं की अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।